Viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Playlist. Dear student, today we are going to discuss about the electric field. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह मालूम करने क्या क्या कंडीशंस गिवन है। उन कंडीशंस को हम नजर में रखकर आगे चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह मालूम कर सकते हैं। So let's focus on the question. The question is that find the electric field. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। एक डिस्टेंस z above the midpoint. ये मिड पॉइंट गिवन है। इस मिड पॉइंट के जो अबव डिस्टेंस है वो क्या है, वो z गिवन है। ओके, ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी मिड पॉइंट ये है। जाहिर सी बात है, ये एक लाइन है सीधी सादी, इसकी मिड पॉइंट ये, इसका जो अबव डिस्टेंस है वो क्या है, वो है z। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 12। ये क्या डिस्टेंस 12 गिवन है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, 12 है। दैट कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है। दिस इज अ टाइप ऑफ चार्ज, दिस इज अ लाइन चार्ज। सो हियर वी हैव टू शो लैम्डा। क्या शो करेंगे, लैम्डा। कि हमारे पास जो लैम्डा होती है वो बराबर होती है dq अपॉन में dx, दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो दो चार्जेस गिवन हैं जिनको हमने सेपरेट किया डिस्टेंस ऑफ 12 पर। तो अभी इन चार्जेस की वजह से फील्ड क्रिएट होगी। अभी ये फील्ड मालूम करनी है हमें इस पॉइंट पर। तो ये जो लेक्चर था उसमें क्या था, जो डिस्टेंस है ये d/2 था और ये भी क्या था, d/2 था, और टोटल डिस्टेंस क्या था, d था। इस केस में क्या है, ये 2l है। टोटल क्या है, 2l है। तो इसका आधा होगा l प्लस l या x। वहां पर क्या था, टोटल d था, तो d/2 यहाँ पर क्या है, 2l है। तो क्या करेंगे, x और x या l करेंगे। ठीक है। सो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड बनी है, हमें इस फील्ड को कैलकुलेट करना है। दो चार्जेस अवेलेबल है, एक है पॉजिटिव चार्ज dq पॉजिटिव और दूसरा चार्ज dq नेगेटिव। तो dq नेगेटिव के जो कंपोनेंट है वो है de cos थीटा और de sin थीटा। सपोज करें दिस इज dq1, दिस इज dq2। तो ये करेंगे de1 cos थीटा और ये करेंगे de1 sin थीटा 1 पहले, कोई मसला नहीं। और ये क्या है हमारे पास, dq, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो क्या होगी, de2 sin थीटा 2, de2 sin थीटा सॉरी cos थीटा 2। ये एंगल्स बनी है हमारे पास। दोनों की एंगल्स क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, तो अभी हमें फोकस करना है कि कौन से कंपोनेंट कैंसिल होते हैं और कौन से कंपोनेंट क्या होते हैं। इन कंपोनेंट्स की जो है ना ओवरऑल डिस्कशन, इन कंपोनेंट्स पर फोकस करेंगे। आप देख सकते हैं कि दो चार्जेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बल्कि सेम डिफरेंट चार्ज हो सकती हैं। ओके, तो ये दोनों एक्स एक्स में, तो इनको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। जो वाई एक्स एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है 0। जो फील्ड है वो है वाई एक्सिस में, वो क्या है, de1 cos थीटा 1 de2 cos थीटा 2। अभी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। पहला केस क्या था, सेम चार्जेस अवेलेबल थी। इस केस में क्या डिफरेंट चार्जेस है। तो de नेट मालूम करेंगे, de पॉजिटिव प्लस de नेगेटिव। उस केस में क्या था, de1 cos थीटा प्लस में de2 cos थीटा। यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर क्या डिफरेंट चार्जेस हैं। तो क्या करेंगे, नेट फील्ड, इसकी अलग फील्ड मालूम करेंगे, इसकी अलग मालूम करेंगे। देन वी हैव टू ऐड, देन हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। तो लेट्स फोकस। इसकी जो de नेट है वो बराबर है de पॉजिटिव प्लस में de नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बनी है वो है de पॉजिटिव और जो नेगेटिव की वजह से बनी है वो है de नेगेटिव। अभी हमें मालूम करना है कि de पॉजिटिव किसके इक्वल है। ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट कि de पॉजिटिव किसके इक्वल है। अभी इसको मालूम करेंगे, फिर इसको मालूम करेंगे, देन क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड, इनको हम ऐड करेंगे, सम अप कर लेंगे। ओके, सो de पॉजिटिव इज इक्वल टू, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है kq अपॉन में r स्क्वायर। मगर यहाँ पर क्या होगी, थोड़ी सी चेंजिंग हुई, उस चेंजिंग में हम समझते हैं kq अपॉन में r स्क्वायर माइनस में sin थीटा प्लस में cos थीटा। सर क्या कर लिया, क्या है, kq अपॉन r स्क्वायर माइनस में sin थीटा प्लस में cos थीटा। हमने क्या लिया है, यहाँ पर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स को हम लेना पड़ेगा, दोनों कंपोनेंट्स को हम लेंगे। इनके नेगेटिव, जो नेगेटिव कंपोनेंट है उसको भी लेंगे और जो पॉजिटिव उसको भी लेंगे। अब ये बात समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मगर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। हमने क्यों लिया है, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, नहीं, इस चीज को समझते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको भी माइंड में लेना है।
ये हमारे पास पद जाए, इसकी वजह से फिर ये एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में जो साइन कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, वो कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमारे पास जो डी कास्ट है वो किधर है, वो वाई एक्सिस में है, वो ऊपर है। हमेशा वाई एक्सिस क्या होती है, ये पॉजिटिव और ये क्या होती है, नेगेटिव। ये क्या होती है, नेगेटिव, और ये होती है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर कंपोनेंट है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो हियर वी हैव टू टेक अ नेगेटिव साइन विद sin थीटा, और cos क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो वर्टिकल है, y एक्सिस में है। ठीक है, ओके। ये हमारे पास मिली फील्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। अच्छा, एक बात आपको माइंड होनी चाहिए, हमने लिखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर हम क्यू नहीं लेंगे, लेंगे डी क्यू। क्या, डी क्यू, क्योंकि एक स्मॉल चार्ज है, दिस इज डी क्यू, सो हियर वी हैव टू शो डी क्यू, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको इस डी क्यू का वैल्यू मालूम है कि ये डी क्यू किसके इक्वल है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, ये लैम्डा डी एक्स के इक्वल है। तो आप सिंपली इसको पुट कर सकते हैं। चले हम इसको आगे पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, डी पॉजिटिव, अभी मालूम करो डी ई नेगेटिव। आए डी ई नेगेटिव की तरफ, डी ई नेगेटिव बराबर है के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस में cos थीटा। सर ये क्या कर लिया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव फील्ड है, ये पॉजिटिव है। जब नेगेटिव के केस में आते तो नेगेटिव चार्ज ये पड़ी हुई हमारे पास, ये पड़ी है, तो इसका कंपोनेंट किधर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसका साइन कंपोनेंट, और y तो है ही पॉजिटिव में, सॉरी मतलब जो cos है ये तो है ही पॉजिटिव में, मतलब y एक्सिस है ना ये, तो ये तो है ही पॉजिटिव में, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मसला क्या है, यहाँ से साइन का और यहाँ भी साइन का है। जब पॉजिटिव लेते हैं तो इसका जो कंपोनेंट है साइन वाला वो नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव लेते हैं तो इसका कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आता है, तो लेते हैं sin थीटा। दोनों में जो cos है वो क्या है, वो है ऊपर y के साथ है, दो पॉजिटिव है, ओके। तो ये नेट फील्ड हमें मिली है, नहीं नेट नहीं है, ये क्या अलग अलग फील्ड मिली है। अभी हमें चाहिए नेट फील्ड। नेट फील्ड के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को सम अप कर लेंगे, एड अप कर लेंगे, ओके। तो नेट फील्ड इज इक्वल टू DE net is equal to DE पॉजिटिव प्लस में DE नेगेटिव, तो DE net is equal to DE पॉजिटिव। D पॉजिटिव का वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा प्लस में cos थीटा, प्लस में क्या है DE नेगेटिव। DE नेगेटिव का वैल्यू क्या है हमारे पास, DE नेगेटिव इज इक्वल टू दिस, DE नेगेटिव का ये वैल्यू अवेलेबल है, तो आप ये वैल्यू पुट करें, क्या है, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्या है साइन थीटा प्लस में cos थीटा। तो आगे क्या करना, आगे सिंपल स्टेप इनको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा, तो मैं इधर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, माइनस में साइन थीटा प्लस के डी क्यू cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ओके। सिंपली हमने ये सालिक वाली ब्रेक आए इस तरफ, हम ये देते हैं पॉजिटिव साइन, और अब क्या करेंगे, इसको भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये मल्टीप्लाई कर लें, ओके। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस में के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू cos थीटा, ओके। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है। आप देख सकते हैं कि ये है माइनस के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, प्लस के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल आउट कर लें, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, इनको क्या कर लेंगे, कैंसिल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा, प्लस में के डी क्यू cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस में के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा, ओके। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा
या मैं कल इसको रिमूव कर लेता हूँ, ऊपर वाले सेक्शंस को रिमूव कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। ओके, या चलो इधर लिखते हैं, क्या है वैल्यू स्क्वायर कर लें, वो है हमारे पास 2k डी क्यू cos थीटा अपान में आर स्क्वायर, 2k डी क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब क्या करेंगे, इस cos का वैल्यू लेंगे, ये cos किसके इक्वल है, तो आप जानते हैं कि cos बराबर होता है बेस अपान हिपोटेन्यूज, तो आप फोकस करें। ओके, तो ये सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये क्या होती है बेस, और ये क्या होती है हिपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, वो है z, और जो हिपोटेन्यूज वो क्या है, वो है x, z अपान में क्या है x। तो cos का वैल्यू क्या लेंगे, 2k dq अपान r स्क्वायर इनटू z अपान में x लेंगे, क्या लेंगे, इनटू z अपान में x। ओके, ये नोट कर लें, इनकी पिक्चर ले लें, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसको थोड़ा सा रिमूव करें, थोड़ा सा आगे चलें। ओके, जल्दी करें, इसकी थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें, वक्त बचाएं, ताकि हम थोड़ा सा आगे चल लें। ठीक है, इसको नोट करें, नोट कर लिया। ओके, तो अभी मैं इन चीज़ों को रिमूव कर लेता हूँ, अभी हम इनको रिमूव कर लेते हैं। ओके, रिमूव करते हैं इसको हम इधर से, इस रिलेशन को छोड़ते हैं, चलो ये हेल्प करेगा आगे। तो हमारे पास ये कंडीशन है, ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ओके, 2k dq अपॉन r स्क्वायर इनटू z अपॉन x। अच्छा, इसको हम एस r के इक्वल ले सकते हैं, x इज इक्वल टू r, इसको हम r के इक्वल भी ले सकते हैं। 1 मिनट मैं बुक में देख लूं कि बुक में क्या लिया है। ओके, बुक में भी सेम ही लिया है, z अपॉन r लिया है। ठीक है, तो आप इस x को एज r ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, z अपॉन r। तो आप सिंपली अगर हम ये भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, मगर जो बुक में गिवन डेरिवेशन अकॉर्डिंग दैट कांसेप्ट वी हैव टू फॉलो दैट। ओके, तो 2k dq अपॉन r स्क्वायर इनटू z अपॉन r। अच्छा, ये dq किसके इक्वल है, दिस dq इज इक्वल टू व्हाट, दिस dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो लेट्स पुट वैल्यू 2k लैम्डा dx इनटू z अपॉन में r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, तो ये हो जाएगा r क्यूब 2k z लैम्डा dx अपान में r क्यूब। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 2k z लैम्डा dx अपान में क्या है, r क्यूब है। तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइनल रिलेशन है, अभी आगे है। ओके, तो ये मिली रिलेशन हमें, इस रिलेशन को माइंड में कर लें, ये नेगेटिव साइन इधर लगा लेते हैं। ठीक है, dq, ये रिलेशन मिला है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट पर। हमें यहाँ पर जो पुट करनी है, लिमिट्स को फोकस करना है। ठीक है, लिमिट्स का वैल्यू क्या होगा, हम लिमिट्स को फोकस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि लिमिट क्या पुट करेंगे। एक्चुअली देखिए, हमने जो पहले डेरिवेशन की थी कि सपोज करें ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने यहाँ से dq हिस्सा लिया था। हमने कहा था इस dq की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर जो फील्ड बनेगी वो क्या होगी, हमने वो मालूम की थी। वो कैसे लिया था डिस्टेंस, उसका जो टोटल डिस्टेंस था वो क्या था, a प्लस एल था। जो स्टार्टिंग वाला था वो क्या था, a था। तो हमने लिमिट्स ली थी a टू a प्लस एल तक। यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, 0 से l तक है, 0 से l तक है। ठीक है, 0 से लेकर l तक आएंगे, तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। सो डी इज इक्वल टू, ये है डी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नाउ अप्लाई लिमिट्स, इन लिमिट्स को अप्लाई कर लें। तो बाय इंटीग्रेट भी करेंगे साथ ही साथ में। ठीक है, 0 टू l, 0 से लेकर l तक हम इसकी जो है ना लिमिट्स लेंगे, 0 से l तक इसकी लिमिट्स लेंगे। और क्या है हमारे पास, सेम रख लें, फिर कॉमन निकालते हैं, 2k z लैम्डा dx अपान में r क्यूब, हमने ये लिया। अब क्या करेंगे, अच्छा ये 2 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट नंबर, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। और k क्या, ये भी कांस्टेंट है, और z क्या, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। अच्छा,
लैम्डा क्या है, लैम्डा को भी हम कॉमन ले सकते हैं. दिस इज अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ यूनिफॉर्म, सो वी हैव टू टेक दिस आल्सो कॉमन. हम इसको भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. ओके, इसको कॉमन लेते हैं और रिमेनिंग क्या बचेगा, dx अपान में r क्यूब, ये बचेगा dx अपान में r क्यूब. तो आए इस तरफ, अब इनको रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये से काम नहीं चलेगा. ये चीजें आपको माइंड में चाहिए, सिंपल है, तमाम आसान डेरिवेशन है, जस्ट थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की नीड है. ओके, तो आप सेम इस रिलेशन को इधर कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, डी की क्या आएगी, वो आएगी ई, 0 to l. अब क्या, थोड़े थोड़े से इनको कॉमन है, जो टर्म्स कॉमन है, कॉमन है, क्या है, 2 कॉमन है, k कॉमन है, z कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, और कॉमन क्या है, dx कॉमन नहीं है, क्योंकि ये dx क्या है, स्मॉल चेंज, जो चेंज तो है ना, dx का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज. 0 to l ये लिमिट लेंगे, अपान में r क्यूब करेंगे, अपान में r क्यूब करेंगे. तो अभी हमें जो सारी डिस्कशन आगे लेकर चलनी है, तो उस डिस्कशन को समझने के लिए हमें ये बातें इस पॉइंट तक समझनी होगी. ओके, अगर समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा रिपीट कर लें, अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ आपको समझ में आ जाए. ठीक है, तो इस रिलेशन को फोकस करेंगे आप, इस रिलेशन पर आते हैं. ये रिलेशन अवेलेबल है. ठीक है, अभी आप इस रिलेशन को आगे लेकर आए, आपको r का वैल्यू भी मालूम करना होगा कि r किसके इक्वल है. अभी इस पर थोड़ा सा फोकस करें. जो हमारे पास एक्चुअली जो x होती है, ये थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को माइंड में लेना. इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इस चार पॉइंट्स को. ये बातें हैं माइंड में लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स गिवन, इन पॉइंट्स को माइंड में लें. पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पॉइंट्स ये हैं कि जो x होती है ये बराबर होती है z tan थीटा के इक्वल होती है. ये जो x है ये बराबर होती है z tan थीटा के. तो अब लें कि हमारे पास जो z है, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू z tan थीटा. ये जो x है ये बराबर होती है z tan थीटा के. ओके, आप क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा गिवन है, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट इट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, z सेम d अपॉन d थीटा इनटू tan थीटा. ओके, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू z सेम tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा. दिस इज द sec स्क्वायर, नॉट sec स्क्वायर थीटा. dx का वैल्यू क्या होगा, dx इज इक्वल टू z sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा. ये वैल्यू होगा इसका dx का. तो dx गिवन है, आप dx का वैल्यू ये इधर पुट कर सकते हैं, ये इधर कर सकते हैं, तो इजीली पुट कर लें. अच्छा, r क्यूब अभी रिमेनिंग है, अभी r क्यूब पर थोड़ा सा फोकस कर लें, इन पर थोड़ी सी निगाह करम कर लें, ताकि थोड़ा सा काम आगे आसान हो जाए. तो अभी हमें इस r का वैल्यू मालूम करना है कि r क्यूब का वैल्यू क्या है. तो r क्यूब के वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें सिंपल जो है ना डेटा पर फोकस करना चाहिए. डेटा क्या है हमारे पास, वो सिंपल गिवन है. हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, वो है r स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है x, वो क्या है x स्क्वायर. अच्छा, और जो बेस है वो क्या है, बेस है z स्क्वायर. ठीक है, आप क्या करें, इसको थोड़ा सा इस तरह सेटअप कर लें, सेटअप कर लिया, x स्क्वायर z स्क्वायर, इसका खत्म कर, यहाँ क्या देंगे, 1/2 देंगे. हमें चाहिए r क्यूब का वैल्यू, तो क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे. तो मैं इस स्टेप को डायरेक्ट कर लेता हूँ, r क्यूब मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2. तो r क्यूब का ये वैल्यू आ चुका है हमारे पास. तो इस r क्यूब के वैल्यू को हम इधर पुट कर सकते हैं, और dx का वैल्यू क्या है, गिवन है, dx भी गिवन है और r क्यूब भी गिवन है. इन दोनों को पुट कर लें, यस सर कर लेते हैं. सो लेट्स पुट करें. आप हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 2 k z लैम्डा
2 के z लैम्डा, लिमिट क्या है 0 टू l, dx का वैल्यू क्या है वो है z sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, z sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा अपान में क्या है r क्यूब का वैल्यू क्या है वो गिवन है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर ऑल पावर 3/2। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू z tan थीटा, x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू z tan थीटा। तो आप इस x के वैल्यू को इधर पुट अप करेंगे, क्या यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये होगा z स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो पुट अप कर लें तो ये हो जाएगा 2kz लैम्डा लिमिट 0 टू n z sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा सेम अपान में x का वैल्यू क्या है वो है z tan थीटा, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो ये होगा z स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है z स्क्वायर, तो z स्क्वायर आप सेम पुट कर लें, पावर क्या है 3/2, तो करें 2kz लैम्डा। अभी लिमिट को थोड़ा सा हम जो है ना नोटिफाई कर लें, नोटिस कर लें 0 टू l z sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपान में आप क्या करेंगे, अभी z स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको कॉमन ले लें। ठीक है सर, कॉमन ले लिया, ओके क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर क्या 1 बचा पावर 3/2। ओके, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपली इसको इधर वैल्यूज पुट कर लेंगे इसके 2kz लैम्डा 0 टू l z sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपान में z स्क्वायर इनटू ये क्या है sec स्क्वायर थीटा के बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल है, पावर क्या है 3/2। तो आप क्या करेंगे, इस पावर की खैरात करें, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसकी जो पावर है इसको क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट हम कर लेते हैं कि जवाब आएगा 2kz लैम्डा 0 टू l z sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपान में ये होगा z स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि इस पर पावर है मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा है पावर क्या है 3/2। ओके, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पर जो ना लेन देन होगी, ये इसका और ये इसका कैंसिल, ये इसका और ये इसका खत्म, क्या बचा बगैर हमारे पास रिमेनिंग आया 2kz लैम्डा इनटू z sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। जब हम इनको कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ना ये जो वैल्यूज है लिमिट्स के ये पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इनको पुट कर लेते हैं तो हम इन लिमिट्स को किधर पुट करें, वैल्यूज जब कैंसिल कर लेते हैं लिमिट्स को हम किधर पुट कर सकते हैं। सो बाय दिस वी हैव टू cancel out this limit lambda। ओके, सो लैम्डा ना इंटीग्रेशन। ओके, तो ये क्या होगा z क्यूब, रिमेनिंग क्या है sec क्यूब थीटा। ओके, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी हम इस z को और इस z को और यहाँ से z क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर sec क्यूब थीटा, तो ये होगा कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा है, अभी इन पर फोकस कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं इस डायग्राम, अभी ये डायग्राम इतने यूज में नहीं आएगा। ठीक है, आए इस तरफ, तो क्या बचा हमारे पास है रिमेनिंग 2k, तो हमारे पास ये आएगा 2k में लिखा, और क्या बचा हमारे पास आया है d थीटा। ठीक है, हमारे पास यहाँ ऊपर आया है 2k, रिमेनिंग क्या बचा है 2k लैम्डा, ये बचा है 2k लैम्डा।
अच्छा इंटीग्रेशन हमने खत्म कर लिया, नहीं सॉरी, यहाँ से इंटीग्रेशन दे दिया, इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगी 0 to L, ये लिमिट्स हमें पुट करनी होगी। ओके, ये आप बात है ना प्रॉपर समझ लेना, ए लिमिट्स को यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आने तक 2 के लैम्डा 0 to L, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर d थीटा अपान में क्या बचा है, यहाँ एक z बची और क्या बचा सेक, खाली सेक, नॉट सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और सेक क्यूब ये कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचेगा सेक, ये z क्यूब यहाँ पर क्या है z एक ये और एक z ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक नीचे एक z रिमेनिंग बचेगी। ओके, तो आए इस तरफ, तो यहाँ बचा z सेक थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना इस z को बाहर ले लें इंटीग्रेशन से, तो रिमेनिंग क्या बचेगा d थीटा अपान में सेक थीटा। सामने वाले ये थी x और ये क्या थी z थी, और ये क्या थी हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस दिस विल बिकम्स इक्वल टू x अपॉन r, ये क्या होगी sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है x है और हाइपोटेन्यूज क्या है r है, और ये क्या है बेस है। ओके, तो सिंपली आप इसका वैल्यू पुट कर लें 2 के लैम्डा अपॉन z इनटू sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा x अपॉन में r, ये हो जाएगा x अपॉन r। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम r का वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको चीज बताई कि हम r का वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज बताई कि हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है वो है r, तो ये होगा r स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास वो है x स्क्वायर, और हमारे पास जो बेस है वो क्या है वो है z स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, r का वैल्यू क्या होगा x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर पावर 1/2 होगा। तो आप इस r के वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं, तो पुट अप कर लें 2 के लैम्डा x अपॉन z इनटू r का वैल्यू क्या है हमारे पास, r का वैल्यू है क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर 1/2। अच्छा आप इसको 1/2 छोड़िए, आप रेडी कर लें, क्या रेडी कर लें 1/2 रेडी कर लें क्यों लेना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी 2 के लैम्डा x अपॉन z रेडिकल x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अभी कह सकता है कि इफ z इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ x, अगर z x से ज्यादा ग्रेटर हो तो क्या होगा, ये केस आ सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इफ z इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ x, तो हम x को क्या लेंगे 0, तो आप x का वैल्यू 0 पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बात भी आपको माइंड में चाहिए कि क्योंकि बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं। अच्छा इसको मैं रिमूव कर इधर लिख लेता हूं, ठीक है, इस रिलेशन को हमारे पास जो k है, k किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो हम करेंगे e इज इक्वल टू 2 लैम्डा x, 2 लैम्डा x, और जो k है k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है मल्टीप्लिकेशन में z रेडिकल क्या है x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। तो फाइनली ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूफ करें, या थ्योरेटिकल वे से दे सकता है, किसी भी डिफरेंट वे से दे सकता है कि आप इसको प्रूफ करें। सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू।